नेक्स्ट चैप्टर है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन हुए? तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे वो कौन थे? तो ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल भाषा के शिलपदिकारम और मणिखेल मेखलई नामक जो गौरव ग्रंथ है, इसके लेखक संबंधित है। तो लेखक संबंधित है ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने अपनी पहली जो अंतिम सांस कहाँ, यानी कि उनका निधन कहाँ हुआ था? तो निधन हुआ था ऑप्शन नंबर डी कुशीनगर, जो कहाँ पड़ता है? कुशीनगर यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर किस शाखा से संबंधित थी? तो किस शाखा संबंधित? तो महायान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार माना जाता है। तो गौतम बुद्ध का अगला अवतार क्या होगा? तो कल्कि का अवतार। ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, यहाँ पे मैत्रेय लिखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। कल्कि का अवतार विष्णु का जो कलयुग में होने वाला अवतार उसको कहा जाता है, लेकिन दी आंसर मैत्रेय का अवतार। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है ऑप्शन नंबर बी चैत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बौद्धों को पवित्र ग्रंथ, जो बौद्ध का जो पवित्र ग्रंथ है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने तृतीय जो बौद्ध संहिता हुआ था, सभा हुआ था, वो बुलाया गया था, तो कौन सा जगह पे बुलाया गया था? तो ऑप्शन ए पाटलिपुत्रा यानी पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर महान, जो सिकंदर महान के जो शिक्षक यानी टीचर उसके कौन थे? तो उसके टीचर थे अरस्तु। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 नंबर, मानव में दुखों के अंत के लिए अष्टांगी मार्ग का जो प्रतिपादन किया था किसने किया था? अष्टांगी मार्ग दिए थे, कौन दिए थे? गौतम बुद्ध दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध जो थे, जो बौद्ध धर्म ने समाज के किन दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ गए थे? वे वर्ग कौन थे? तो ऑप्शन डी स्त्री और शूद्र। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 12, बौद्ध धर्म का अर्थ क्या है? तो बौद्ध धर्म का अर्थ है ज्ञान। बुद्ध का अर्थ क्या है? तो बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्त। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, बुद्ध का संबंध किस वंश से था? शाक्य वंश से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, जानवर जो है शाक्य में उल्लेखित नहीं है, तो उल्लेखित नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी। तो उल्लेखित कौन कौन है? देखिए, तो उल्लेखित है सांड है, हाथी है और घोड़ा है, लेकिन हिरण का संबंध इसमें है ही नहीं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति ऑप्शन नंबर बी यानी बोधगया में हुआ था। आयु में निरंजना नदी यानी कि पुनपुन नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध तथागत यानी बुद्ध कहलाए, गौतम का नाम बुद्ध में बदल गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 16 नंबर, निम्न से कौन सा बौद्ध ग्रंथ भारत में सबसे बाद में आया? तो सबसे बाद में आने वाला जो ग्रंथ था उसका नाम था वामसातपाकसिनी। कह रहा है कि भारत में सबसे बाद में लिखा गया बौद्ध धर्म ग्रंथ का नाम है वामसातपाकसिनी। यह ग्रंथ 10वीं शताब्दी में लिखी गई थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध साहित्य पहचान कीजिए? तो बौद्ध साहित्य का इसमें सही आंसर है त्रिपिटक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो की गई थी पाली भाषा। जितना भी बौद्ध ग्रंथ लिखा गया था किस भाषा में? जो पाली भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, जो महावीर की माता का नाम क्या था? इनकी जो माता थी उनका नाम था त्रिशला। कह रहा है कि महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था, जिसके पिता का नाम सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार हुआ करते थे और माता का नाम त्रिशला जो लिच्छवी राजा की चेतक की बहन थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 नंबर, अजंता की चित्रकारी में की कहानी जो वर्णन मिलता है कहाँ मिलता है? तो जातक में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बुद्ध ने
अपना प्रथम उपदेश कौन सी जगह पे दिए थे? इस प्रथम उपदेश जो दिए थे सारनाथ में दिए थे। इसका डिटेल्स देख लेते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात भगवान बुद्ध सारनाथ गए और उन्होंने 5 ब्राह्मणों को सन्यासी का अपना प्रथम उपदेश दिया और उन्हें बौद्ध धर्म के ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के किस कुल में हुआ था? तो महावीर का जन्म जो हुआ था ज्ञात्री कुल में। देखते हैं डिटेल्स। महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंडल ग्राम के ज्ञात्री कुल के प्रधान जो थे सिद्धार्थ यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुआ था और इसकी माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी की राजकुमारी और उसकी पत्नी का जो पत्नी था उनका नाम था यशोदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, बौद्ध साहित्य त्रिपिटक किस भाषा की रचना है? तो रचना है पाली भाषा की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, नेपाल के बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसके शासनकाल में किया गया था? तो ये नेपाल में भेजे थे। कौन भेजे थे? अशोक ने भेजे थे कि वहाँ भी बौद्ध धर्म का प्रचार होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 25 है, बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? तो देवपाल ने बल्कि धर्म पर। ऑप्शन डी सही है। विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने किया था। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी था। इसने लाखों लेखों में, इसको जो लेख है जो परम सौगात के नाम से जानते हैं, परम सौगात कहा जाता है। इसकी राज्यसभा में प्रसिद्ध जो बौद्धिक लेखक हरिभद्र निवास किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधार के ग्रीक बौद्ध शैली भी कहा जाता है। गंधार को ग्रीक बौद्ध शैली भी कहा जाता है। इसका सर्वप्रथम विकास किसके काल में हुआ था? तो इसका विकास हुआ था किसके काल में? कनिष्क के काल में। अब कनिष्क के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, गंधार कला के बारे में करा है कि गंधार को ग्रीक और बौद्ध शैली भी कहा जाता है। इसका सर्वाधिक विकास कुषाण के काल में हुआ था। इसके लिए जो विषय बुद्ध परंपरा ली गई थी उनका निर्माण ढंग यूनानी से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैशाख पूर्णिमा के दिन बड़ा महत्व माना जाता है क्योंकि क्या हुआ था? तो इसमें देखिए बुद्ध भगवान का जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, उनको ज्ञान की प्राप्ति भी उसी पूर्णिमा के दिन ही हुआ था और उनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इसीलिए मतलब तीनों के तीनों यानी सही है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, बौद्ध धर्म निम्न से किस मतों पर विश्वास करता है? तो ऑप्शन सी सही है। यदि इच्छाएं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से कौन सा जैन मतों को त्रिरत्न नहीं है? तो जो जैन मतों जो हैं उनमें त्रिरत्न नहीं है। ऑप्शन सी सम्यक दृष्टि। तो कौन कौन है? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कर ले, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है हेंगशुआंग। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक जो बुद्ध के समकालीन थे? तो बुद्ध के समकालीन बिंबिसार। ऑप्शन बी सही है। मिलिंद पन्हो क्या है? तो ये बौद्ध ग्रंथ है, एक प्रकार का बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पन्हो। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी दिगंबर और श्वेतांबर है, ये जैन धर्म से संबंधित है। बुद्ध धर्म में बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते थे? तो इसको कहते थे त्रिरत्न। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का प्रथम जो शिष्य हुआ था उसका नाम था जमाली। जो महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था एवं जमाली ही उसका दामाद भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर है, वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात थे? तो उनका था नाम जिन। ऑप्शन ए सही है, जिन के नाम से विख्यात थे। कराए कि अष्टांगी मार्ग निम्न से क्या शामिल नहीं किया गया था? तो इसमें शामिल नहीं किया गया था सम्यक इच्छा। ऑप्शन सी सही है। कराए कि 38 नंबर, तिब्बत के बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी पद संभवम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल उसके द्वारा अंकित किया गया था। तो उसके द्वारा अंकित किया गया था किसमें?
तो अशोक का जो रुम्मी देवी अभिलेख है उसमें अंकित किया गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कराए कि 40 चीनी यात्री का मुख्य रूप से भारत आए थे क्योंकि वो क्या करना चाहते थे, तो बौद्ध मत में रुचि रखते थे, इसलिए भारत में आए थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भारत में जैन धर्म का प्रचारक यानी कि संस्थापक किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन बी महावीर को मेन रूप से संस्थापक कहा जाता है। किस कुषाण शासक ने बौद्ध धर्म को संरक्षित किया था, तो महान कुषाण शासक थे कनिष्क। ऑप्शन नंबर सी सही है। जैनियों के द्वारा पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उस शब्द का नाम है अंग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिए थे, उसको किस नाम से जानते थे, तो उसको धर्म चक्र मुद्रा के नाम से जानते हैं। कह रहा है कि बौद्ध धर्म में साण बुद्ध की जीवन की किस घटना से संबंधित है, तो साण संबंधित है, जन्म का प्रतीक है साण। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध समकालीन नहीं था, तो बुद्ध का समकालीन नहीं था महापद्मनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर की परिनिर्वाण स्थल यानी कि इनका निधन कहाँ हुआ था, तो इनका निधन हुआ था पावापुरी, जो भी कहाँ है बिहार शरीफ के पास, बिहार स्टेट में है। भारत का वह शासक जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था, तो अपने अंतिम दिनों में अपनाया था कौन, चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सरबन बेनगोला चले गए थे अंतिम दिनों में, वहीं पर उनका निधन भी हुआ था। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजन किया गया था, तो प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन 483 ईसा पूर्व राजगीर में किया गया था। कहाँ किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। कह रहा है कि बुद्ध के उपदेश किस भाषा में थे, तो मेन रूप से इनके जो भाषा थी कौन सी भाषा, पाली भाषा। कह रहा है कि किस स्मारक के माध्यम से गौतम बुद्ध ने अपने दिव्य ज्ञान को पूरे विश्व में प्रकाशित किए थे, तो उसका क्या चीज़ है, तो महाबोधि मंदिर परिसर से ही। इस प्रकार जैन धर्म और बौद्ध धर्म का लेसन भी समाप्त होता है।